हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ ये ब्यूटीफुल सा ब्राइडल मेकअप जो मैंने अपने स्टूडियो में किया था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं अपने मेकअप की वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ और मेकअप को डिटेल में आपको समझाता हूँ विद ऑल प्रोडक्ट्स। तो चलिए ये मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मिलिए हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड से। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी प्रोडक्ट मिस कर दें और उसकी डिटेल आप मिस कर दें इस वीडियो में। तो चलिए ये मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फेस को क्लीन कर रहा हूँ विद द क्लेंजर। मैं यहाँ पे डियोर का क्लेंजर यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ रियली गुड। जब भी आप क्लेंजर यूज़ करें ना, क्लेंजर का एक रूल होता है जो मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी क्लेंजर आप फेस पे ड्राई ना होने दें। आप कोई भी क्लेंजर यूज़ करें, क्योंकि अगर आप क्लेंजर फेस पे ड्राई कर देंगे या ज़्यादा मसाज करेंगे प्रेशर से, तो वो प्रोडक्ट स्किन में मर्ज हो जाता है, जो आपके मेकअप को बाद में डिस्टर्ब कर सकता है। अगर क्लेंजर थोड़ा सा भी फेस पे रह जाए, वो आपके मेकअप को थोड़ी देर बाद ड्राई और पैची कर सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ नुबुजिन के अंडर आई पैचेस। ये पैचेस बहुत कमाल के हैं। अगर अंडर आइज की स्किन थोड़ी ड्राई है या फाइन लाइंस बहुत डीप है, या कभी ऐसे भी होता है कि ब्राइड की नींद नहीं पूरी होती तो आंखें बहुत थक जाती हैं, ये बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ लेनाश का मिस्ट। दिस इज़ रियली गुड फॉर हाइड्रेशन। आई मेकअप से हम स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप से पहले मैं यहाँ पे कलर करेक्टर का कंसीलर लगा रहा हूँ। जब भी आप आई मेकअप से स्टार्ट करें, कंसीलर मैं 1 नंबर लाइट लगाता हूँ, जिससे आपका आई मेकअप अच्छे से हाईलाइट होता है। मेक श्योर आपका कंसीलर फुल कवरेज होना चाहिए और उस कंसीलर को इवनली अप्लाई करें, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। कभी भी डॉट डॉट करके ना लगाएं, जिससे वो आपका जो बेस है वो पैची हो सकता है। इसको अच्छे से लगाने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से उसको ब्लेंड कर दीजिए। मेक श्योर गाइज आपको कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करना है, स्पेशली इनर आइज और आउटर कॉर्नर पे कोई भी हार्श लाइन ना हो, क्योंकि जब ये कंसीलर ड्राई हो जाता है ना, तो ये लाइन आपके मेकअप में दिखती है। तो हमेशा इसको अच्छे से ब्लर कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कसम खाई है मैं पूरी डिटेल्स में ही मेकअप की वीडियोस बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक ब्राउन रस्ट ऑरेंज आई शेडो। आप कोई भी आई शेडो यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपको हमेशा लाइट कलर से ही मेकअप स्टार्ट करना है। अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है तो कभी भी डार्क कलर स्टार्टिंग में ना उठाएं। आप देख सकते हो कि मैंने आउटर कॉर्नर पे लगा के उसको अंदर की ओर ब्लेंड किया है। सबसे पहले आंखों के कॉर्नर पे कलर लगाइए, उसको अच्छे से ब्लेंड करिए, और जो ब्रश पे कलर बच जाए उसको आप इनर कॉर्नर पे लेके जाएं। इनर कॉर्नर से मेकअप कभी भी स्टार्ट ना करें, क्योंकि उस टाइम पे हमारे ब्रश के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट होता है, और जब हम उसको इनर कॉर्नर पे लगा देते हैं हमें ब्लेंडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। कलर एप्लीकेशन के बाद ब्रश को आप क्लीन करिए और खाली करके ब्रश को अच्छे से कलर को ब्लेंड करिए। जब भी आपको कलर को ब्लेंड करना है ना, मेक श्योर गाइज आपके ब्रश में कोई कलर ना हो, नहीं तो वो कलर वहीं पे स्प्रेड होता जाएगा, वो ब्लेंड बिल्कुल भी नहीं होगा। और हमेशा हार्श लाइन को ब्लेंड करें, पूरे कलर को ब्लेंड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। उसके बाद मैं वाइट आई शेडो लेके आईब्रो की ब्रो बोन पे लगा रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। अब मैं एक स्मॉल ब्रश के साथ एक डीप ब्राउन कलर लेके आईज के आउटर कॉर्नर पे लगा रहा हूँ। इसको सिर्फ आपके आई बॉल के ऊपर ही रखना है और उसको अंदर की ओर ब्लेंड करना है। सेम टेक्निक गाइस, एप्लीकेशन आप आईज के कॉर्नर पे करिए और जो कलर ब्रश पे बच जाए उसको इनर कॉर्नर पे लगाएं। और आई मेकअप का एक बेसिक रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपकी क्लाइंट आईज खोले तो आई शेडो डार्क नहीं दिखने चाहिए। तो हमेशा जब भी आपने कोई डार्क आई शेडो से क्रिएटिविटी करनी है, वो आई बॉल के ऊपर ही करें, उससे ऊपर वो कलर को लेके ना जाएं, जिससे आई मेकअप ड्रामेटिक लग सकता है और आपकी ब्राइडल का लुक सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी आपकी क्लाइंट सामने देखे तो उसका आई मेकअप शार्प और ड्रामेटिक नहीं लगना चाहिए। अब मैं धीरे धीरे उस कलर को ब्राइट कर रहा हूँ। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप कलर एप्लीकेशन करते हैं ना, तो कलर थोड़ा सा कम लीजिए। अगर आपको ज़्यादा लगाना है या ब्राइट करना है तो आप दोबारा कोट कर सकते हैं, लेकिन एक बार ज़्यादा लग गया, उसको लाइट करते करते आपकी आई मेकअप की फिनिशिंग खत्म हो जाएगी। अब मैं एक ब्लैक आई शेडो लेके सिर्फ आईज़ के कॉर्नर पे लगा रहा हूँ। मैं उसको बहुत ऊपर तक नहीं लेके जाऊँगा, सिर्फ आप लाइनर की तरह उसको लगाएं और सॉफ्ट ब्रश के साथ उसको ब्लेंड कर करके अंदर की ओर ब्लेंड कर दें। इस टेक्निक से आपकी आईज़ की लेंथ एक्सटेंड हो जाती है और आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है और आईज़ बहुत सुंदर लगती हैं। अगर आपकी ब्राइड ब्लैक नहीं चाहती तो आप ब्राउन कलर से भी ये टेक्निक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ टू फेस के प्रेस ग्लिटर। दिस प्रेस ग्लिटर इज़ रियली रियली गुड। आप इसको ना फिंगर से यूज़ करिए तो हमेशा फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और आपका आई शेडो गिरता नहीं है। नहीं तो नॉर्मली अगर आप ब्रश से ग्लिटर लगाएंगे ना, तो सारे वो फॉल आउट होंगे आपकी स्किन के ऊपर। तो हमेशा कोशिश करिए कि प्रेस ग्लिटर हमेशा हाथों से ही लगाएं। अभी तो हम फाउंडेशन बाद में करेंगे, कई लोग फाउंडेशन पहले कर लेते हैं, तो कोशिश करिए कि आई शेडो कभी भी ज़्यादा फॉल आउट ना हो, जिससे आपकी फाउंडेशन की फिनिशिंग ख़राब हो।
अब मैं एक खाली ब्रश के साथ ग्लिटर की भी हार्श लाइन को ब्लेंड कर रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि मैं ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। प्लीज़ आप भी ब्लेंडिंग पे फ़ोकस करें, कभी भी जल्दबाजी में मेकअप ना स्टार्ट करें और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपने आई मेकअप कर लिया है, आपको लग रहा है कि फिनिशिंग कम है, तो आपको रीटचअप दे सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि अगर आपने आई मेकअप डन कर लिया तो आप उसको ब्रश नहीं चला सकते। मेकअप करते-करते आपको कभी भी लगता है कि थोड़ा-सा अनफिनिश्ड है या कोई हार्श लाइन है, तो आप उसको ब्लेंड कर सकते हो। जहाँ पे लगे कि ग्लिटर कम है, तो उसको आप रीअप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लाइनर लगा रहा हूँ। लाइनर जो मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम इंग्लॉट। इंग्लॉट का लाइनर मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और सबसे बेस्ट टिप क्या है, जब भी आप लाइनर लगाते हो ना, तो ब्रश को पेन की तरह यूज़ करें, तो आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आपके हाथ काँप रहे हैं तो अपनी साँस रोक लीजिए, उसकी वजह से आपके हाथ काँपना बंद हो जाएँगे और आपका लाइनर बहुत ही स्मूथ लगेगा। आप ब्रश को ब्रश समझ के लगाएँगे तो हमेशा डर लगेगा। अब मैं ये पैचेस उतार रहा हूँ और मैं ये बताना भूल गया, जो मैंने फाइन लाइन्स पे पैचेस यूज़ किए थे, दैट इज़ फ्रॉम पिक्सी। और आप इन पैचेस को उतारने के बाद जो सीरम स्किन पे आ जाता है, उसको आप अच्छे से मसाज करके 100% स्किन से रिमूव कर दीजिए। मेरा मानना ये है कि स्किन के ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जब आप स्किन पे मेकअप कर रहे हो, तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, मैंने सीरम से मसाज की है और वेट कॉटन के साथ उसको क्लीन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप वेट कॉटन ही यूज़ करें, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप वेट वाइप्स यूज़ करें, क्योंकि कई बार उसमें मेकअप रिमूवर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो आपके मेकअप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर फेस पे थोड़ा सा भी ऑयल रह गया वेट वाइप्स का, तो आप पाउडर लगाते ही आप नोटिस करना आपका मेकअप पैची हो जाएगा। तो यही रूल क्लेंजर के अंदर होता है। क्लेंजर भी इसीलिए आपको फेस से पूरा रिमूव करना होता है। अगर आपके किसी असिस्टेंट ने भी फेस क्लीन किया है ना, तो फिर भी एक बार चेक कर लें कि क्लेंजर फेस पे है। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक वेट कॉटन के साथ फेस को क्लीन कर ले। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ शार्लेट टिल्बरी का मॉइस्चराइज़र। दिस मॉइस्चराइज़र इज़ सुपर हाइड्रेट, स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, लेकिन आपको इसको कम क्वांटिटी में ही रखना है और फेस पे अच्छे से मसाज करनी है कि कोई भी लेयर ना हो फेस पे। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ YSL का जेल प्राइमर। दिस प्राइमर इज़ रियली गुड, आपके मेकअप को होल्ड भी करता है, पोर्स को भी ब्लर कर देता है, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है और मेकअप करने के लिए स्किन को बहुत स्मूथ फिनिशिंग दे देता है और आपको मेकअप करने में बहुत मज़ा आता है। इसका एक ही रूल है, इसको अच्छे से स्किन में मर्ज करिए, बहुत मोटी लेयर ना लगाएं, क्योंकि ये ऑलरेडी जेल बेस है। इसको स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट करके ही मेकअप स्टार्ट करें। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हॉलीवुड फ़िल्टर। दिस इज़ फ्रॉम शार्लेट टिल्बरी। ये आपकी स्किन को एक ड्यूई फिनिश दे देता है। इसको कम क्वांटिटी में लगा के ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर देना है। अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो ये प्रोडक्ट आप ना लगाएं, जिससे आपके ओपन पोर्स ज़्यादा दिखेंगे। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लगाते हो ना जिससे स्किन ग्लो करती है, उसको ज़्यादा नहीं लगाएं। ज़्यादा लगाने से आप ये सोचते होंगे कि ज़्यादा ग्लो करेगा, तो मेकअप काला हो सकता है, मेकअप पैची हो सकता है। तो जितना कम प्रोडक्ट, लिमिटेड प्रोडक्ट लगाएं, कम भी नहीं लगाना, ज़्यादा भी नहीं लगाना, और उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से स्किन में ब्लेंड कर दें। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कलर करेक्टर, जो कि मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी से। कलर करेक्टर के एक ही रूल है, जहाँ पे डिस्कलरेशन है सिर्फ वहीं लगाना है, पूरे फेस पे कलर करेक्टर नहीं लगाना होता है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि स्किन थोड़ा सा अनइवन है, जैसे कि फोरहेड पे होता है, डार्क सर्कल पे होता है और लिप्स के अराउंड भी कभी होता है, तो आप वहीं पे प्रोडक्ट लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए विद हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। अब मैं कलर करेक्टर के ऊपर एक कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ। ये कंसीलर मैंने यूज़ किया है एनास्तासिया का, और स्किन से 1 नंबर डार्क कंसीलर लेना है। जब भी आप कलर करेक्टर के ऊपर कोई भी कंसीलर लगाते हो ना, तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखिए वो 1 नंबर डार्क होना चाहिए आपके स्किन से, जिससे आपका मेकअप ऑक्सीडाइज नहीं होता। कंसीलर लगाने के बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ। फाउंडेशन जो मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम गुची। ये फुल कवरेज है और हाइड्रेट रखती है स्किन को, और वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है। और बस इसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से लगाइए। फाउंडेशन जब भी आप लेते हो ना, उसको ट्रे पे लीजिए, ब्रश के साथ उसको इमल्सीफाई करिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा एक्टिव हो जाए, तो उसको फिर डैपिंग मोशन में पूरे फेस पे अप्लाई करें। एप्लीकेशन के बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप उसको प्रॉपर फाउंडेशन को सेट कर लें। फाउंडेशन पहले आप ब्रश से सेट करेंगे और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ बाद में सेट करेंगे, तो आपकी फाउंडेशन डबल सेट हो जाएगी, जिससे आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस होगा और आप एक ही लेयर में पूरा मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। गाइस, ब्लेंडिंग इज़ द की। हमेशा अपने क्लाइंट को टाइम दीजिए मेकअप के अंदर। कभी भी ये मत सोचिए कि जल्दबाजी में मैं सारे मेकअप फटाफट कर दूं। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब आपकी चेयर पे जो क्लाइंट बैठा हुआ है उसी को देख के आपके पास 10 क्लाइंट्स और आएंगे। तो मेकअप करते हुए हमेशा पेशेंस से काम करें और हमेशा बहुत खुश होकर काम करें, जिससे आपका मेकअप बहुत सुंदर होगा। उसके बाद मैं एक कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम नाज़। ये मैंने लाइट कलर का कंसीलर लिया है, जिससे स्किन को हम थोड़ा ब्राइट करेंगे। मेरा मानना ये है कि पूरे स्किन पे लाइट फाउंडेशन मैं कभी नहीं लगाता। मेरा रूल ये होता है क्लाइंट को गोरा दिखाने का, कि आप हाइलाइटिंग एरिया को थोड़ा लाइट रखो, बाकी स्किन को नेचुरल शेड से ही कवर करें। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको डैब डैब करके ब्लेंड कर लें। गाइज़, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपका कोई कंसीलर ऐसा पड़ा है ना आपके पास, जो आपको लगता है वो फुल कवरेज नहीं है, वो हिल जाता है,
तो कंसीलर लगा के ना फ़ैन की हेल्प से उसको सेमी ड्राई कर लो, फिर आप उसको डैब-डैब करके सेट करोगे तो वो आपको फुल कवरेज देगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लिक्विड ब्लश जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी। आपको अगर फेस हेवी है ना, तो सिर्फ़ आईज़ के कॉर्नर पे ही लगाएँ, जिसको हम टेम्पल एरिया बोलते हैं, और उसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लें। ब्लेंडिंग आपकी बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए जिससे आपका फाउंडेशन ख़राब ना हो। इसके लिए आप सॉफ्ट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, और या ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम करेंगे कॉन्टूर। कॉन्टूर के लिए मैंने यूज़ किया है सेफोरा का कॉन्टूरिंग स्टिक। दिस इज़ वेरी क्रीमी, लेकिन आपको इसको बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। ब्रश के साथ डैब-डैब करके स्किन के अंदर मर्ज करते जाइए। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका फाउंडेशन नीचे ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको प्रेशर बहुत कम रखना है। या आप फिंगर के साथ लगा के ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर दें, या आप ब्रश के साथ लगाइए, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। बट मेक श्योर आपकी कॉन्टूरिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी ब्लेंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए। जब आप नोज़ पे कॉन्टूर करते हो ना, तो उसको सिर्फ नोज़ पे ही ब्लेंड करें। इतना प्रोडक्ट ना लगाएं कि आपको ब्लेंड करते-करते उसको चीक्स पे लाना पड़े। अगर आप वो चीक्स पे आ गया ना, तो आपका नोज़ फ्लैट लगेगा। तो हमेशा कम प्रोडक्ट लगा के ही उसको ब्लेंड करें, और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड करिए। अब मैं यहाँ पे क्रीज़ लाइन को ब्लेंड कर रहा हूँ पाउडर लगाने से पहले। आँखों के नीचे जब क्रीज़ लाइन होती है ना, तो उसके ऊपर फटाफट से पाउडर ना लगाएँ। पहले उसको अच्छे से ब्लेंड करें, फिर ही पाउडर यूज़ करें। पाउडर जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो है वन साइज़ का। वन साइज़ पाउडर इज़ रियली गुड। वो स्वेट प्रूफ भी है। अगर आपकी ब्राइड को बहुत स्वेट होता है ना, तो वन साइज़ का पाउडर बहुत ही अच्छा है, और इसका प्राइमर भी बहुत अच्छा है जो स्वेट को कंट्रोल करता है। लेकिन उसकी टेक्नीक डिफरेंट है। जब भी मैं किसी ब्राइड पे वो लगाऊँगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। पाउडर को अपने हाथ पे डिज़ोल्व करिए, जितना पाउडर बच जाए आपके पफ़ के ऊपर, उसी पाउडर को फेस पे लगाइए। भर-भर के पाउडर कभी ना लगाएँ, जिससे आपका मेकअप पैची और ड्राई हो सकता है। बट पाउडर की राइट क्वांटिटी लगाना बहुत ज़रूरी है। आप कभी मत सोचिए कि अगर आप पाउडर नहीं लगाएँगे तो मेकअप बहुत स्टे करेगा। पाउडर आपके मेकअप को होल्ड करके रखता है। ट्रस्ट मी गाइस, जितने भी सोशल मीडिया पे आप वीडियोज़ देखते हो, बिना पाउडर के आप मेकअप ड्यू ही लगता है। वो मेकअप सिर्फ़ उसी टाइम के लिए होता है, जैसे ही कैमरा ऑफ होता है, वो मेकअप उतर जाते हैं। तो आपको अगर ब्राइड पे मेकअप करना है ना, तो आपको लॉन्ग लास्टिंग तो करना ही करना है। सुंदर होने के साथ-साथ आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी होना चाहिए। पाउडर लगाने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक सॉफ्ट ब्रश, उसके साथ मैं एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट ऑफ कर देता हूँ, और इसका प्रेशर बहुत सॉफ्ट रखना है। मतलब इतना सॉफ्ट रखना है कि क्लाइंट को फ़ील भी ना हो कि उनके फेस पे कोई ब्रश चल रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सेटिंग स्प्रे। जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम मेकअप स्टूडियो फिक्स-इट स्प्रे, और उसको फ़ैन से 100% ड्राई कर देना है। अब मैं अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए अंडर आइज़ को चेक कर रहा हूँ कि अगर वो गीले हैं तो मैं बेकिंग नहीं करूँगा। बेकिंग के लिए जो मैंने पाउडर यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम शनैल। हमेशा बेक करने के लिए ना स्किन से एक नंबर लाइट पाउडर यूज़ करें, और बेस्ट टिप आपको देता हूँ, अगर आपको मेकअप कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लगता है ना कि आपके अंडर आइज़ थोड़े डार्क लग रहे हैं या डल लग रहे हैं, तो अंडर आइज़ को बर्थडे केक हुडा ब्यूटी के जो पाउडर आता है उससे बेक करेंगे तो वो ब्राइट भी लगेंगे और बिल्कुल भी ग्रे टोन फिनिश हो जाएगी। अब मैं एक ब्राउन पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ लैशेज़ के रूट्स में। मैं वाटर लाइन पे इसको नहीं लगा रहा हूँ। आपने हाफ आईज़ पे लगा के उसको धीरे-धीरे अंदर की ओर ब्लेंड करना है। और आई मेकअप को जब भी आपने अच्छी फिनिशिंग वाली लुक देनी है ना, तो कॉर्नर्स थोड़े से ब्रॉड रखिए और फ्रंट से हमेशा लाइट रखिए। तो उससे आपकी आईज़ बहुत अच्छे से हाइलाइट हो जाती हैं। पेंसिल लगाने के बाद मैं उसको ब्रश के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ, और धीरे-धीरे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, मैं काजल को वाटर लाइन पे लगा रहा हूँ। ये जो काजल मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52, और ये ब्राउन पेंसिल है, मैं ब्लैक पेंसिल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो जो ब्राइड थी वो काजल पर्सन नहीं थे। और जो क्लाइंट काजल नहीं लगाते ना, उनको काजल ना लगाओ, क्योंकि वो आपको काजल लगाते ही वो अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं, क्योंकि वो यूज़्ड टू होते हैं अपने आप को बिना काजल के देखने के लिए। अगर आपको हाइलाइट करना है आईज़ को, तो आप नेचुरल लाइट कलर से हाइलाइट कर सकते हो, या आप क्लाइंट से परमिशन लीजिए कि वो काजल अगर आप लगाना चाहते हो कि वो कंफर्टेबल हैं, क्योंकि काजल एक बार लग गया ना, तो उसको उतारने में आपकी बहुत मेहनत लगती है और मेकअप बहुत ख़राब हो जाता है। और जब भी आप आईज़ के साथ ज़्यादा छेड़खानी करते हो ना, आईज़ ड्राई हो जाती हैं, वाटरी हो सकती हैं, जिससे आपका बेस भी ख़राब हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन काजल लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड किया था, और आउटर कॉर्नर पे मैंने अपनी ब्राइड से परमिशन लेके सिर्फ ब्लैक काजल लगाया था और उसको ब्लेंड कर दिया। पूरी आँखों पे मैंने ब्लैक काजल नहीं लगाया। आप देख सकते हो जो हमने आई शैडो लगाया था ना ब्लैक कलर का, उससे आपकी आईज़ कितनी एक्सटेंडेड लग रही है। आईज़ की लेंथ हमने बड़ी कर ली है। तो आप ये ट्रिक अपने आई मेकअप में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी क्लाइंट की आईज़ बड़ी और सुंदर लगेंगी। उसके बाद हम बेकिंग पाउडर को रिमूव कर रहे हैं। बेकिंग पाउडर रिमूव करने के बाद मैं मस्कारा लगा रहा हूँ। पाउडर हमेशा आपको पहले रिमूव करना है, क्योंकि आप मस्कारा लगाने के बाद अगर पाउडर को रिमूव करोगे ना, तो मस्कारा उड़ के लैशेज़ पे लग जाएगा, और जिससे आपकी लैशेज़ की फिनिशिंग भी खराब हो सकती है। तो जो मस्कारा मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम लॉरियल वाटरप्रूफ मस्कारा। ये दिस इज़ वेरी बजट फ्रेंडली एंड वेरी गुड मस्कारा। उसके बाद मैं आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मैंने करेक्टर पैरिस की पैलेट यूज़ करी है। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, आप अपने आई शैडो पैलेट में से ब्लैक एंड
एंड ब्राउन आई शेडो को मिक्स करिए और आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। आईब्रोज़ का बेसिक रूल ये होता है कि सेंटर से आईब्रोज़ को हमेशा डार्क रखिए और फ्रंट से हमेशा लाइट रखिए। अगर आपको लगता है आपकी ब्राइड के आईब्रोज़ काफ़ी सॉलिड हैं, काफ़ी डार्क हैं, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि जो हमने मेकअप में करना है, जो हमने सीखा है, वो हमें सब करना है। अगर लगता है रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आईब्रोज़ को आप नेचुरल भी छोड़ सकते हैं। अब हमारा मस्कारा ड्राई हो चुका है, तो अब मैं लैशेज़ लगा रहा हूँ। लैशेज़ लगाने के लिए मैं लैशअप का आईलैशेज़ ग्लू यूज़ करता हूँ। दिस इज़ वेरी, वेरी गुड। लगाना बहुत ईज़ी है और इसका होल्ड बहुत अच्छा है। कभी भी क्लाइंट आपको कंप्लेन नहीं करेगा कि उसका लैश उतर गया। बट लैशेज़ हमेशा लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि ग्लू बहुत नॉर्मल लगाएँ। ये नहीं है कि अगर आप ज़्यादा ग्लू लगाओगे तो लास्ट ज़्यादा करेगी। लैशेज़ का ग्लू लगाने के बाद उसको हवा से सेमी ड्राई करें, फिर लैशेज़ लगाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा स्टे करती हैं और लगाने में बहुत ईज़ी रहती हैं। आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम करते हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं सेफोरा का ब्राउन लिप लाइनर से लिप लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी लिप लाइनर है ना, आप वो यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने ब्राउन लगाया तो आपको भी ब्राउन लगाना है। आप कोई भी न्यूड कलर से भी लिप लाइन क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास ना बहुत ज़्यादा लिप लाइनर्स नहीं हैं। मेरे पास बहुत न्यूट्रल शेड्स हैं। आप अपनी वैनिटी में 2 से 4 लिप लाइनर रखेंगे ना, कुछ ब्राउन्स में रख लीजिए, कुछ न्यूड्स में रख लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। क्लाइंट की डिमांड थी कि उनको रेड लिपस्टिक लगाना है, बट मुझे ऐसा लगता था शी इज़ वेरी क्यूट कि रेड लिपस्टिक से ना उनकी क्यूटनेस खत्म हो जाएगी। तो मैंने चूज़ किया रस्ट ऑरेंज कलर, जिससे स्किन लिपस्टिक उनकी ब्राइट भी लगे, बट रेड कलर से ड्रामेटिक लुक ना आए। तो अगर आपको ब्राइट लिपस्टिक लगानी है ना, तो हमेशा क्लाइंट से डिस्कस करके लगाएँ, क्योंकि हर क्लाइंट का ना अपना टेस्ट होता है। अगर उनको रेड लिपस्टिक लगानी है तो हम आईज़ को बहुत ही सॉफ्ट रखेंगे, बट हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था, तो मेरे क्लाइंट ने मुझे परमिशन दे दी थी कि आप अगर आप रेड लिपस्टिक नहीं भी लगाना चाहते हो, बट थोड़ा-सी ब्राइट लगाना कि वो डल लुक ना दे। तो इसलिए मैंने रस्ट ऑरेंज कलर चूज़ किया और ये जो लिपस्टिक मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52। दिस इज़ वेरी, वेरी गुड लिपस्टिक। ये मेरी बहुत ही आजकल फेवरेट लिपस्टिक है। ये बहुत ही स्मूथली चलती है और स्टे ऑन बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद मैं सेंटर में एक सेफोरा की थोड़ी-सी लाइट लिपस्टिक लगा रहा हूँ। जो मुझे पहले से मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है मेरे अंदर ये बहुत बड़ा कीड़ा है कि मेरे को एक लिपस्टिक से मज़ा नहीं आता, तो मैं हमेशा लिपस्टिक का शेड अपने आप क्रिएट करके ही लिपस्टिक फाइनल करता हूँ। तभी मैं कभी भी लिपस्टिक के शेड का रिप्लाई नहीं कर पाता। गाइज़ आई एम रियली सॉरी, मुझे खुद नहीं पता होता है। मैं बहुत ज़्यादा मिक्सिंग करके लिप शेड क्रिएट करता हूँ। उसके बाद मैं पाउडर कॉन्टूर कर रहा हूँ। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बेनिफिट का शेड नंबर हुला। पाउडर कॉन्टूर आपको वहीं पे करना है जहाँ पे आपने लिक्विड कॉन्टूर किया था। तो कॉन्टूर करते हुए ध्यान रखना है कि ब्रश आपका सॉफ्ट होना चाहिए। मैं बार-बार पता क्यों बोलता हूँ आपका ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए, कि आपका फाउंडेशन डिस्टर्ब ना हो और आपकी जो हार्श लाइन आती है ना, वो ब्रश अगर सॉफ्ट हो ना तो वो बिल्कुल नहीं आती, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैं यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रहा हूँ। ब्लश जो मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम डियोर। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्लश। आपको ब्लश बहुत भर-भर के नहीं लगाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। मैं कॉन्टूर की जो हार्श लाइन थी ना, सिर्फ़ उसी के ऊपर ब्लश लगा के अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। अब मैं हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ फ्रॉम डियोर बैकस्टेज हाइलाइटर। दिस हाइलाइटर इज़ अ गेम चेंजर प्रोडक्ट। आप इसको फिंगर के साथ भी लगा सकते हो या आप इसको ब्रश के साथ भी लगा सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। गाइज़, आपको मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके एक कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते रहना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। आपके एक लाइक से मेरे को बहुत हिम्मत मिलती है कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि एक वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। जो पहले से यूट्यूब चला रहे हैं, सच में गाइज़ आई रियली रिस्पेक्ट यू। आप बहुत मेहनत करते हो। पहले सोचता था ये काम बहुत आसान है, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो चलिए एक टिप मैं आपको इस खुशी में और देता हूँ। जब आप लिपस्टिक ब्राइट रखते हो ना, तो ब्लश ज़्यादा ना लगाएँ। उससे ना फेस बहुत ड्रामेटिक हो जाता है और सॉफ्ट लुक खत्म हो जाती है। मेकअप में ना आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें लाइट, कुछ चीज़ें डार्क हों। उसके बाद मैं शार्लेट tilbury का मेकअप फिक्सर लगा रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। ये बहुत ही अच्छा है, स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। मेकअप फिक्सर को फैन से अच्छे से ड्राई करके ही क्लाइंट को बोलें आँखें खोलने के लिए। ये है गाइज़ हमारा फाइनल लुक। कैसा लगा आपको ये मेरा मेकअप, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।